गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दरबारिया पे। ठीक है, आपका होस्ट एंड दोस्त रिकी रॉय फिर से आ चुका है पार्ट 8 लेके। और आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको क्या कहूँ, बहुत प्यार देने का मन कर रहा है, तो मैं मेरे तरफ से खुला आपके लिए प्यार है, बहुत प्यार देने का मन करता है। आपने पार्ट 1 पे जितना प्यार दिखाया, पार्ट 2 इवेंट, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 एंड पार्ट 7, इतना तक प्यार दिखाए, और पार्ट 8 पे भी दिखाइए। और ये पार्ट 8 जो है जून का पार्ट 2 होने वाला है, जो ख़त्म कर देंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने जून से ही करवाए हैं, और कल हम लोग मॉर्निंग में मई की तरफ रुक करेंगे, और उस टाइम में बोलेंगे कि पार्थ मई की तरफ ले चलो गाड़ी को, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल आपके लिए सरप्राइज है, जो जीडीपी बोल रहे हैं, कुछ कुछ यूनिक क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, वो मैं सारा ढूंढ के लेके आऊँगा। मैं भी करेंगे, वो भी करेंगे, आप परेशान मत हो, मैं ऑलरेडी सब चीज़ करवा दूंगा, ठीक है। बट और चीज़ डिमांडेड मत करना मेरे भाई, मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे खाना बनाना होता है। और अभी आज तो पूछो मत, कल तो उतने कपड़े धोए, आज तो कंबल उसमें तो अभी है, उसको धोएंगे कल अब मॉर्निंग, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। आइए अब इम्पोर्टेंट बात करेंगे। देखो, ये पूरे साल क्वेश्चन नहीं बना है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि IBPS PO पूछे। स्मृति वन मेमोरियल म्यूजियम शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूनेस्को का प्रिक्स अवार्ड। कौन सा अवार्ड? यूनेस्को का प्रिक्स अवार्ड। ध्यान से ये नाम याद रखिएगा, फ्रिक्स वर्सेल्स, बस ये याद रखिए। यूनेस्को का प्रिक्स अवार्ड किस शॉर्ट लिस्टेड हुआ है? कौन? स्मृति मेमोरियल म्यूजियम। अब ये इसका क्या सब है, रोल क्या है? इट पेज ट्रिब्यूट टू दोज हु डाइड इन 2001 अर्थक्वेक इन गुजरात। ये बनाया गया था जो 2001 के अर्थक्वेक गुजरात में डाइड हुए थे, उसके लिए ट्रिब्यूट है, मेमोरियल बनाया। इट इज बिल्ट ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ ओवर 470 एकड़। इट इज लोकेटेड ऑन ए स्मॉल हिल भुजियो दुंगर इन भूज, गुजरात में। इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ मेमोरीज, मतलब स्मृति वन मेमोरियल म्यूजियम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ऑफ म्यूजियम। किसमें शॉर्ट लिस्टेड किया है? यूनेस्को का प्रिक्स अवार्ड। ओके, अब एक आपको रैंकिंग भी करवा देता हूँ। वर्ल्ड टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड किसके द्वारा, किसका है ये? कंटर ब्रांच का है, कंटर ब्रांच का है, लंदन बेस्ड कंपनी है। ये रिपोर्ट निकालती है 100 टॉप मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड। इसमें इस 100 में 4 इंडियन कंपनीज है, TCS है, इन्फोसिस है, HDFC बैंक है, एयरटेल। इसका रैंक भी बात करेंगे, पर आप समझ जाइए कि इस 100 के अंदर भारत की 4 कंपनियां हैं। फर्स्ट पे कौन है? एप्पल है, लगातार 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड टू सरपास $1 ट्रिलियन इन वैल्यू विथ अ टोटल वैल्यूएशन 1016 बिलियन डॉलर। सेकेंड पे गूगल है, थर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट है, फोर्थ पे अमेजॉन है, फिफ्थ पे मैकडोनाल्ड है। और TCS का रैंक कौन सा? इंडिया का भाई ये 4 जो था 46 है, HDFC 47, एयरटेल 73, इन्फोसिस 74। आपको ये याद कर लेना है, ये याद कर लेना है, ठीक है। अब ये एक बात करते हैं कि एक PFRDA होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेलेक्ट किया है NEC कॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज सिस्टम इंटीग्रेटर। मतलब PFRDA ने सेलेक्ट किया इसको, NEC कॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, किसके लिए? सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए। कितने साल के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। अब ये सिस्टम इंटीग्रेटर क्या होता है? अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होगा, सिस्टम इंटीग्रेटर बनने के बाद इसका काम होगा, द कंपनी विल एक्ट एज, मतलब ये काम करेगी सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर PFRDA। मतलब PFRDA के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का काम करेगा। उसमें क्या होगा? ट्रैकिंग करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, एनालिटिक्स करेगा, एंड कंप्लायंस ई प्लेटफॉर्म, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ट्रेस, एज पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर टॉर्च प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब ये PFRDA के स्टेटिक जान लीजिए। 2003 में स्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चेयरमैन कौन है? दीपक मोहंती जी हैं, दीपक मोहंती जी हैं। ओके, खत्म बात। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मुझे लगता था पूछेगा बट पूछा नहीं है। लाल, मुर्सन एंड हिल्सा, ये 3 नाम है। लाल, मुर्सन एंड हिल्सा क्रेटर्स, मतलब गड्ढा होता है इसका मतलब। ऑन मार्स, जो मार्स पे गड्ढा है। नेम्ड इंडियन फिजिस्ट एंड टाउन्स ऑफ बिहार, जो बिलोंग करते हैं बिहार से, यूपी से, बाय वर्किंग ग्रुप प्लेनेटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर, इसके नाम पे रखा गया है।
लाल मुर्सन हिल्सा के नाम पे जो मार्स पे जो गड्ढा है उसका नाम अपने बिहार यूपी के वो जो पर्सन इंडियन फिजिस्ट हैं उनके नाम पे रखा गया। आप देखिए लाल क्रेटर मतलब लाल गड्ढा किसके नाम पे, प्रोफेसर देवेंद्र, इसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी के नाम पे रखा गया है। ओके, मुर्सन क्रेटर मतलब मुर्सन गड्ढा, मुर्सन टाउन इन हथरस यूपी के हैं, मुर्सन टाउन इन हथरस यूपी। ठीक है, हिल्सा क्रेटर हिल्सा टाउन इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार। एक के इस पे रखा गया, आपको एक नाम है और एक ना दो ना सिटी के नाम पे रखा गया है। लाल क्रेटर रखा गया है देवेंद्र लाल जी के प्रोफेसर जो है, और मुर्सन को मुर्सन टाउन इन हथरस यूपी के नाम पे रखा गया है। हिल्सा क्रेटर को हिल्सा टाउन इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार से रखा गया है। ओके, ठीक है। आप किधर चला गया? अब ये थोड़ा सा है कि छोटा क्वेश्चन है तो घातक हो सकता है। कर्नाटका बिकम्स फर्स्ट स्टेट, जहाँ पे फर्स्ट लगता है मैं बार बार बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट टू गिव 1 करोड़ रुपी इंश्योरेंस कंपेंसेशन फॉर एम्प्लॉयज जो हु डाइड इन रोड एक्सीडेंट। ठीक है, ये याद कर लेना है बस, और कुछ नहीं। हाँ, मैं फेवरेट क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा बट मुझे लगता है कि पूछ ले। ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स अपॉइंटेड एज UNSCR's ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। UNSCR का ग्लोबल गुड एम्बेसडर कौन बना है? थियो जेम्स। कौन है? ब्रिटिश एक्टर है, और ये UNHCR का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। इसको कब स्टैब्लिश किया? 1950 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। इसके चीफ जनरल कौन है? फिलिपो ग्रैंडी। किसको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? थियो जेम्स को। और इसका एस्टेब्लिशमेंट याद कर लेना है, हेडक्वार्टर याद कर लेना है, और इसके चीफ कौन है? UNSCR का फिलिपो ग्रैंडी। अब ये एक मर्जर पे है, 100% मर्जर वाला है। अंबुजा सीमेंट एक्वायर पेना सीमेंट फॉर 10,422 करोड़। मतलब अंबुजा सीमेंट ने एक्वायर कर लिया पेना सीमेंट को कितना रुपए में? 10,422 करोड़ में 100% एक्विजिशन। ये पेना सीमेंट कहाँ की थी? चेन्नई वेस्ट कंपनी की थी। और ये अंबुजा सीमेंट किसके अंडर वर्क करती है? वर्क्स अंडर अंबानी। एक मिशन है डिजिटल एग्री मिशन। ठीक है, इसको याद रखना कि डिजिटल एग्री मिशन के तहत कितना इसको टोटल कॉस्ट दिया गया? 2800 करोड़ एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एजेंडा फॉर फर्स्ट 100 डेज के लिए, फॉर क्रिएशन ऑफ अ नेशन वाइड फार्मर रजिस्ट्री, क्रॉप जोन रजिस्ट्री एंड जियो रेफरेंसिंग ऑफ विलेज मैप्स फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए बनाया गया टिल 2025 और 26 तक के लिए। ठीक है, डिजिटल एग्री मिशन कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए, टिल 2025-26 के लिए। और इसमें कितना टोटल कॉस्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? 2800 करोड़। बस इतना याद रखना है। अब ये पढ़ेंगे हम सेंटर एक्सटेंड DHIS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। ये भी किसी न किसी एग्जाम में दिखा है इस बार, अब याद हो तो आप कमेंट कर देना। DHIS डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम बाय अ ईयर, मतलब 1 साल से बढ़ाया गया है टिल जून 2025 तक किया गया, टू डिजिटाइज पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड। इसका काम होता है कि पेशेंट की जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड को पेशेंट के हेल्थ के रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कब हुआ। अब डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। द स्कीम एम्स टू बूस्ट एडॉप्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर सर्विस एंड प्रमोट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। एज पार्ट ऑफ द स्कीम, hospitals receive 20 rupee per patient for digitizing health records and linking them with the Aadhaar IDs. A DHIS launched by National Health Authority। मतलब सिंपल सा समझो कि इसमें DHIS का मतलब क्या है कि ये चार्ज करता है, हॉस्पिटल्स क्या करते हैं? चार्ज करते हैं 20 रुपये पर पर्सेंट की आपकी हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा, और उसके बाद ना आपको आभा ID से लिंक किया जाएगा, जिससे कि आप ना जब भी कभी हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ पे आपको ना रिकॉर्ड तुरंत मिल जाए कि पुराना रिकॉर्ड, जैसे नहीं हम लोग कैरी करते हैं, डॉक्टर के पास जाते थे, क्या कहना? अरे पुराना वाला रिपोर्ट लेके आना, कैंसर हुआ है, जो चीज़ हुआ था दिखाने के लिए आए थे वो लेके आना, कि क्या था रिपोर्ट, क्या चेक हुआ। ब्लड जैसे आप सैंपल ले जाते हो, दोबारा चेक करवाते हो, तो क्या बोलते हो? डॉक्टर क्या बोलता है कि लेके आना, पुराना वाले में कितना था क्या नहीं था, वही चीज़ है। अब देखो इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉ शेड्यूल फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से। अब ये 3 नया लॉ भी पढ़ना, और ये किसको रिप्लेस कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ये किसको रिप्लेस कर रहा है? इंडियन पेनल कोड IPC 1860 को।
आईपीसी 1860 को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये किसको रिप्लेस कर रहा है? सीआरपीसी 1973, सीआरपीसी 1973। और भारतीय साक्ष्य एक्ट, भारतीय साक्ष्य एक्ट किसको? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आपको ये अच्छे से याद करना भाई, ये तीनों नाम और ये तीनों नाम। हो सकता है कि इन तीन में चौथा ऐड करके पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं है, या तो मल्टीपल चॉइस आंसर पूछ ले आपसे, ऑल ऑफ दीज वाला में चला जाए सीन, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये फर्स्ट इंडियन को मिला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। फिल्म मेकर है विनोद गनतारा जी, विनोद गनतारा, ऑनर्ड विथ नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये साउथ अफ्रीका देता है। एट द 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हुआ था। फर्स्ट इंडियन है जिसको ये अवार्ड मिल दिया गया है, इसीलिए मैंने बोला कि ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? विनोद गनतारा जी को। और ये कहाँ मिला था? 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फेस्टिवल हो रहा था साउथ अफ्रीका में, और ये साउथ अफ्रीका ही देती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। कहाँ पे है ये? नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में। टोटल कॉस्ट कितना लगा? 1749 करोड़, 1749 करोड़। 2 एकेडमिक ब्लॉक्स एंड 40 क्लासरूम्स है। टोटल सीटिंग कैपेसिटी 1900 स्टूडेंट्स की है। अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। कब फाउंडेड हुआ था? 5th सेंचुरी में। और डिक्लेयर्ड यूनाइटेड नेशन हेरिटेज साइट, कब इसको यूनाइटेड नेशन हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? 2016 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है मे बी ये स्टैटिक्स में चले जाए क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है भाई, कोई और छोड़ नहीं है। और री इस्टेब्लिशमेंट यूनिवर्सिटी कब हुआ था? इसको तोड़ दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों नहीं कहेंगे आप, क्या नाम है, आप समझ सकते हो, शासक सब आया था वो सब तोड़ा था। 2014 में तोड़ा गया था। फिर न्यू कैंपस कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ 2017 में, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन हेरिटेज साइट, ठीक है, ये याद रखना है। और कितना टोटल कॉस्ट लगा? 1749 करोड़। अब ये देखो आए ना आए, बट है तो इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया गया। कौन सा एडिशन था? 10th एडिशन। इसीलिए मैं बोल रहा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और थीम क्या था 2024 का? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। वेन्यू कहाँ हुआ? शेर फर्स्ट कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर इन श्रीनगर मनाया गया। ये स्टार्टेड कब से हुआ था? 69th उंगा का सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2014 से। कब से स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल योगा डे? 69th उंगा इन 2014, यहीं पे स्टार्ट हुआ था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 69th मीटिंग चल रहा था 2014 में, वहीं से स्टार्ट हुआ। और ये साल कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैंने एक अवार्ड आपको पता है अटल पेंशन योजना के लिए बताया था कि बैंक ऑफ इंडिया को मिला। मैंने बोला था कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को भी अवार्ड मिला। किसके लिए? आप देखिए, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक गेट्स नेशनल अवार्ड फॉर अटल पेंशन योजना इम्प्लीमेंटेशन। उस टाइम में ही बोला था कि अटल पेंशन योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिला था, ठीक है। अवार्डेड बाय PFRDA। ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को कौन स्पॉन्सर करता है? कैनरा बैंक। चेयरमैन कौन है? श्रीकांत M भांडीवार। शायद ये चेंज हो गया है, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट कहाँ चला गया? ऐसे खत्म हो जाएगा। अब ये कवच के बारे में, अश्वनी वैष्णव रिव्यू द एडवांस वर्जन ऑफ इंडियन रेलवे कवच, मतलब 4.0 कवच 4.0 पर ये एडवांस वर्जन का रिव्यू कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका काम ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम है। कवच 3.2 चल रहा है, विच करंटली ऑपरेशनल ऑन हाई डेंसिटी रूट्स। मतलब मोस्टली कवच 3.2 चल रहा है, बट कवच 4.2 पे काम चल रहा है। ATP स्टार्ट, मतलब कवच कब स्टार्ट हुआ? 2016 में। कवच कंप्लीटेड इन 2022, मतलब 2016 में स्टार्ट हुआ और बढ़िया से बनके तैयार हो गया 2022। इसका मतलब होता है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन। कोझिकोड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर को, इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया कोझिकोड को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, सुनिएगा, लैंग्वेज ध्यान दीजिए।
ध्यान से सुनिए, इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर किसको डिक्लेयर किया गया है? कोझिकोड को। लोगो यूनिवर्सिटी में पीए मोहम्मद रियाज टूरिज्म मिनिस्टर केरला के द्वारा ये लोगो इसका इन्वर्ट किया था। 23 जून को क्या हुआ? सिटी ऑफ लिटरेचर डे ऑफ कोझिकोड अक्रॉस केरला मनाया जाता है मेरे दोस्त। बस आपको याद रखना है ये चीज, इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड केरला में है ये, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आईसीआईसी बैंक बिकम 6th इंडियन कंपनी टू अचीव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $100 बिलियन। किसमें? $100 बिलियन में मार्केट कैपिटलाइजेशन बना लिया है आईसीआईसी बैंक। कितने नंबर का कंपनी बन गया है? इंडियन कंपनी, 6th इंडियन कंपनी, ओके। और सेकंड प्राइवेट बैंक आफ्टर एचडीएफसी बैंक, मतलब इससे पहले एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी था और सेकंड बैंक हो गया है। और अदर 5 कंपनी, मतलब टोटल ले बैंक के मामले में सेकंड बैंक है, फर्स्ट एचडीएफसी था, और अदर 5 कंपनीज टू रीच 100 बिलियन, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस। याद कर लेना है ये इसको, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद क्या होता है। कंपनी कैन अंडरटेक इन्वेस्टमेंट वर्थ अप टू 1000 करोड़ विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब आप नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिल जाता ना, तो आप बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के 1000 करोड़ मार्केट से पैसा उठा सकते हो। उसी तरह कि महारत्न कंपनी का स्टेटस मिलने के बाद आप विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना 5000 करोड़ मार्केट से उठा सकते हो। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। फटाफट कर लेते, बैटरी भी बढ़ रहा है। अब ये फ्रैंक डकवर्थ है, ये पास्ट अवे हो गए हैं क्योंकि इसने डीएलएस मेथड को इन्वेंटर है, डीएलएस मेथड का जो मैच में होता है, डकवर्थ लुइस स्टर्न, इसका फुल फॉर्म है डीएलएस मेथड। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो एलबी होने के बाद डकवर्थ नहीं एलबी नहीं, जब आपका पानी हो जाता है तो नहीं बोलते हैं कि डीएलएस मेथड से जीत गया, तो वही है डकवर्थ लुइस स्टर्न। फुल फॉर्म याद रखिएगा डीएलएस का। इन्वेंटेड बाय टॉन लुइस एंड फ्रैंक, दोनों ने मिलकर किया था, जिसमें फ्रैंक डकवर्थ पास्ट अवे हो चुके हैं। 1997 में ये पहला मैच खेला गया था इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच, तब लाया गया था। एडॉप्टेड बाय आईसीएसई 1999 में। स्टैटिक फैक्ट्स, पहली बार यूज किया हुआ था डीएलएस मेथड 1997 में, जब मैच हो रहा था इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच। और एडॉप्टेड बाय आईसीएसई कब एडॉप्ट किया था? 1999 में, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैटेगरी फ्रॉम 15% से 27% कर दिया, ये याद रखना है, ठीक है। खत्म। नाटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये भी कर लेते हैं। मार्क रूटे अपॉइंटेड नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। पीएम ऑफ नीदरलैंड थे, बट इसके बाद इसको ये बना दिया, तो 14th नंबर का सेक्रेटरी जनरल बना है फॉर 4 years, रिप्लेस टू जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो फॉर्मर पीएम थे नॉर्वे के। अब फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो कौन थे? हेस्टिंग इस्माइल, यूके के। अब नाटो के बारे में स्टडी फैक्ट जान लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अब मेंबर कितने कंट्री है? 32 मेंबर्स हैं, ओके। अब एक कमिटी है, याद कर लेते हैं। सेबी कंस्टिट्यूट्स 15 मेंबर वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स, ये याद रखना है नाम क्या था। और 15 मेंबर ग्रुप वर्किंग ग्रुप बनाया गया डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स के लिए सेबी के द्वारा। कौन इसको करेंगे? चेयर जी पद्मानम वन जी, फॉर्मर ईडी ऑफ एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। बस खत्म बात। हाँ, एक और अवार्ड है पेन पिंटर प्राइज 2024 का अवार्ड किसको दिया? अरुंधति राय जी को, ठीक है। ये लंदन यूके अक्टूबर 2024 में देते हैं। और 2023 का विनर था माइकल रोसन यूके का। अरुंधति राय जी को पेन पिंटर प्राइज मिला है 2024 का। और ये कौन देता है? लंदन यूके इन अक्टूबर 2024 में दिया जाएगा। मतलब हम जून की बात कर रहे थे, इसलिए वो अक्टूबर में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये खत्म हो गया और मैंने आपको जून का भी करवा चुका हूँ। अब हम करेंगे मई में भी निकाल के, बस ये लास्ट होगा। और कल मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट करवाऊँगा और सारी चीज़ करवा दूंगा भाई, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। आपका मैं इम्पोर्टेंट करवाऊँगा, जिसमें आपका मैं बोल रहा हूँ जीडीपी का होगा और कुछ सरप्राइजेज एलिमेंटेड होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को प्यार दीजिए। और थोड़ा हो सकता है कि मैं कभी क्या हो पढ़ने में थोड़ा सा लड़खड़ा जाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ कर देना मेरे भाई। कभी क्या होता है, जल्दबाजी में होता है ना, तो इस कारण से हो जाता है, ठीक है। एक्साइटमेंट रहता है भाई लाइफ में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।